तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10th। शुरू करते हैं। तो सॉल्व करते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो आप इस फॉर्मूले को अपने क्वेश्चन से रिलेट कर रहे होंगे क्या, 3 क्यूब क्यूब 1 1 एंड देन 3 एंड देन 3 स्क्वायर। बस इस x की जगह पर क्या हमें दे दिया यहाँ पर, tan थीटा। तो सॉल्व करते हैं हम। y इक्वल टू tan इनवर्स, पहले तो हम मान लेते हैं माना x इक्वल टू tan थीटा। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम tan थीटा रखेंगे एंड देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। इस tan को क्या किए हम लोग, इक्वल टू के इस साइड भेज दिए हैं, इक्वल टू को इस साइड भेजे हैं, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन tan इनवर्स 3x आ गया ना, x की जगह हम क्या रखेंगे, tan थीटा, देन tan थीटा माइनस x की जगह पे क्या है हमारा tan थीटा, तो लिखेंगे tan क्यूब थीटा बाई 1 का 1 ही रह जाना है माइनस 3x, x की जगह पे क्या है हमारा tan थीटा, तो tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। अब इतने की जगह पे हम क्या रखेंगे, tan 3 थीटा, क्योंकि तो आप देख पा रहे होंगे ये फॉर्मूला और ये क्या हो रहा है, आपस में रिलेट कर रहा है। तो हम y इक्वल टू tan इनवर्स, अब इतने की जगह पे हमारा क्या है, tan 3 थीटा। तो हम इतने की जगह ना लिख के हम सिर्फ tan 3 थीटा लिख देते हैं, तो ब्रैकेट tan 3 थीटा। तो अब y इक्वल टू, अब ये tan से ये tan कट जाएगा, कैसे मैं बताता हूँ। जब आप क्या है, tan इनवर्स है ना, और ये tan 3 थीटा इक्वल टू में हमारा क्या चल रहा है, y। इस इनवर्स का मतलब होता है बटा, यानी कि बाई। हाँ, यदि हम इस tan को क्या कर देते हैं, इसके नीचे भेज देते हैं, यानी कि tan, ये tan 3 थीटा है ही, तो ये tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल इसलिए होगा क्योंकि ये इनटू में है सब, है ना, तो इस tan से इस tan काट देंगे। ऐसा कोई इशू नहीं है कि इसके थीटा में क्या है क्या नहीं, इसका कोई इशू नहीं है। तो इस tan से इस tan काट देंगे हम, तो इसलिए हम ये tan से tan हमारा कैंसिल होने के बाद बचेगा 3 थीटा। अब आपने इस थीटा की जगह पर क्या रखा है, tan इनवर्स x। अब पता चला थीटा का मान हमने क्यों निकाला था, x का तो हमने निकाल के ये फॉर्मूला को ऐसे निकाला। अब इस थीटा को हम क्या करते हैं, इसमें पुट अप कर देते हैं, देन 3 थीटा की जगह पे क्या है, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x। अब क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू d3 tan इनवर्स x बाई डी एक्स।
तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब 3 यहाँ से क्या हो जाएगा कॉमन, तो डी tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है अवकलन में, तो tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, इतने के जगह पर इतना आ जाएगा, देन क्या है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसे सही तरीके से लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th में ऐसा है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, cos 2 थीटा का, ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला इससे रिलेट कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि जहाँ जहाँ 1 है 1 है, देन 1 है माइनस माइनस, देन माइनस माइनस प्लस, सिर्फ ऐसा ये फ़र्क है कि इस tan की जगह यहाँ पर क्या है x है, x है। तो हम क्या करते हैं सिंपली हम इस tan को यहाँ लाने के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे माना x इक्वल टू tan थीटा। देन अब क्या करते हैं, हम इतना तो लिख लिए, अब इस थीटा को हम क्या करते हैं tan इनवर्स x, इस tan को हमने क्या किया है इधर भेज दिया इक्वल टू के, बस दैट्स सेट, और कुछ नहीं हुआ इसमें। तो इसलिए जब भी इक्वल टू को इससे जाता है तो क्या होता है इन्वर्स लग जाता है बस। तो लिखेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे tan थीटा, तो लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस, अब x की जगह क्या है tan थीटा, सॉरी tan स्क्वायर थीटा। तो आप कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला cos 2 थीटा से रिलेट हो रहा है, तो इतने की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इतना लिख देंगे। हाँ, तो लिखेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स, इतने जगह पे cos 2 थीटा, देन ब्रैकेट cos 2 थीटा। अब ये cos कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या बचेगा 2 थीटा। तो अब इस थीटे की जगह पर हमने थीटा का मान निकाला था ना, तो इस थीटे की जगह पे क्या है हमारा tan इनवर्स x, तो इस थीटे की जगह पे हम क्या कर देते हैं 2 tan इनवर्स x। तो इस थीटे की जगह पे हमने tan इनवर्स x ले लिया। अब लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन में ये सब जो दिया रहता है इस पे आप बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक मोह माया, आपको डराने का एक जाल है कि बच्चा देख के डर जाए कि ये क्वेश्चन ताम झाम वाला है। तो इसलिए इससे कोई मतलब नहीं है, आप बस इजीली ये देखिए कि किस फॉर्मूले पे बैठ रहा है सटीक, उसके अनुसार फिर आप क्या कर दीजिए सॉल्यूशन कर दीजिए। तो x के सापेक्ष यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू d2 tan इनवर्स x बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, यहाँ से क्या होगा कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन d tan इनवर्स x बाई डी एक्स।
तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2। tan इनवर्स का क्या होता है फॉर्मूला, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटू अवकलन क्या होता है इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसे हम सही तरीके से लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या, कॉस 2 थीटा का। आप देखेंगे पहले वाले क्वेश्चन की तरह रिलेट कर रहा होगा। तो इसमें भी हम सिंपली 1 कॉस 2 थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला इससे रिलेट कर रहा है। आप डायरेक्ट अवकलन इसका नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये फॉर्मूले के बेस पे आपको ये करना होगा। दैट्स इट। तो लिखते हैं हम, माना x इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि इस tan थीटा को लाने के लिए हमें मानना ही पड़ेगा x की जगह हम थीटा अगर tan रख दें तो हमारा इजीली cos 2 थीटा आ जाएगा। अब इस cos 2 थीटा का क्या करते हैं आगे इस वीडियो में मैं बताता हूँ। तो tan थीटा, अब इसी प्रकार थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। सिंपली बस इस tan को क्या किया है मैंने, इस साइड भेज दिया इक्वल टू के। ठीक, तो अब हम लिखते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स। तो हम इस x की जगह पर क्या लिखते हैं, tan थीटा। तो 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या है, tan थीटा। तो लिखते हैं tan स्क्वायर की वजह से स्क्वायर देन थीटा बाई 1 प्लस एक्स की जगह पे क्या है tan और स्क्वायर की वजह से स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स। अब ये फॉर्मूला किससे रिलेट कर रहा है, ऑब्वियसली cos 2 थीटा से। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, cos 2 थीटा लिख देंगे। तो हम लिखते हैं cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, cos थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो इस cos की जगह पे हम क्या लिख देंगे, इतना लिखेंगे। और थीटा की जगह पे हमारा क्या चल रहा है, 2 थीटा। तो लिखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स, cos की जगह पे क्या लिखेंगे, इतना लिखते हैं हम लोग, ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट का यूज करते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह पे क्या चल रहा है हमारा, 2 थीटा। तो लिखते हैं 2 थीटा, ब्रैकेट बंद। तो y इक्वल टू, अब ये साइन से ये साइन कट जाएगा, हाँ, तो कटने के बाद बचेगा हमारा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि साइन से साइन कट के गया कहाँ, तो इस साइन इनवर्स का मतलब होता है बटा, यानी कि बाई। हाँ, इस इनवर्स का मतलब ही होता है बाई में होना, यानी कि साइन, अब यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। हाँ, तो ये साइन से ये साइन कट जाएगा, तो इसलिए हमारा बचा ये इतना। ठीक, अब क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन
करने पर तो x के सापेक्ष अब दोनों पक्षों में अवकलन कर देते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बाई डी एक्स। अब इसे दो अलग अलग भागों में लिख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी पाई बाई 2 बाई डी एक्स माइनस हमें एक काम करना था। इस थीटे की जगह पे हमें मान रखना था एक्चुअली tan इनवर्स x। तो हम क्या कर लेते हैं, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटे की जगह पे क्या चल रहा है हमारे tan इनवर्स x। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, इस tan इनवर्स को यहाँ रख लेते हैं इस थीटे की जगह पे। तो tan इनवर्स x, ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा d 2 tan इनवर्स x बाई डी एक्स। तो अब अवकलन कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ देखेंगे ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसके साथ कोई फलन नहीं जुड़ा है, यानी कि x या y ऐसा कुछ नहीं जुड़ा है, तो इसका मान हो जाता है 0। अगर अवकलन में कांस्टेंट वैल्यू हो, यानी कि पाई बाई 2 हमारा क्या है 90। अब 90 का अवकलन मतलब 0, तो यही चीज़ यहाँ पर किया गया है। देन माइनस 2 हमारा जो हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, डी tan इनवर्स x बाई डी एक्स। तो अब इसका अवकलन कर देंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो 0 लिखने की जरूरत है नहीं, -2। अब ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, एक डी tan इनवर्स x बाई डी एक्स, इसका अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम इंटू इतने एक जगह पे क्या लिख देंगे, अब ये लिख देंगे, इसका अवकलन कर देंगे, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसे सही तरीके से लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर।